हेलो सर, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आ गया है लोन धारकों के लिए। अगर आपने लोन ले रखा है, किसी प्रकार का लोन ले रखा है, तो आपके लिए ये खबर सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस खबर नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़ी मुसीबतों में फंसने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक यही था कि अगर आप लोन नहीं देते थे, आप डिफ़ाल्टर हो जाते थे, तो आपको बैंक एनपीए में डाल देती थी। उसके बाद आपका सेटलमेंट हो जाता था, आर्बिट्रेशन हो जाता था, वगैरह वगैरह करके आप निजात पा जाते थे, आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं बनता था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो कि अभी आया है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है कि अगर बैंक जाएगी आपके खिलाफ क्रिमिनल केस को लेकर के, तो इसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगा और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी चलेगा। जी हाँ, पूरा मामला क्या है, कहाँ से मैटर आया है और कहाँ से बैंक को परमिशन दे दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बैंक अगर चाहेगी तो आपको फ्रॉड घोषित करके आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट पर केस कर सकती है। तो आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक का एक मैटर आया जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक अपने लोन धारक के खिलाफ जा कर के कोर्ट चली गई और कोर्ट में उन्होंने प्रोसेस किया, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, केस को सुना और ये कहा कि आप इस पर क्रिमिनल केस नहीं लगा सकते क्योंकि ये लोन का लेन देन का मामला है और फ्रॉड होने के बाद आप उसको क्रिमिनल केस में नहीं लेके जा सकते। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बात नहीं थमी। कुछ ही दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ओर से एसबीआई को फिर से रिमाइंडर दिया गया, नोटिस दिया गया कि आप दोबारा से इस केस को रिव्यू कराइए और दोबारा से केस को लेकर आइए। एसबीआई अब इस केस के लेकर दोबारा से माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां जब सुनवाई की गई तो माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि बैंक को पूरा अधिकार है, वो अपने केस को डिफ़ाल्टर घोषित करा के या फ्रॉड घोषित करा करके क्रिमिनल केस को लगा सकते हैं, क्रिमिनल केस हो सकता है। हालांकि इसके लिए माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, बैंक पूरी तरह से जब तक संतुष्ट नहीं होता है तब तक वो ऐसा ना करे। जब ये जान जाए कि हाँ भी हम पैसा नहीं मिलने वाला है, तभी ऐसा कर सकता है। अब इसमें जो केस था, इसमें ये मैटर आया था कि फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा या उसके द्वारा बैंक ने कैंडिडेट से डायरेक्ट सामने सामने बैठकर या एक टेबल पर बैठकर सेटलमेंट नहीं किया था, इसलिए वो उसको केस को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा सुना और स्पष्ट कहा, आप सामने सामने बैठ करके यानी वन टेबल पर बैठ करके भी या व्हाट्सएप के द्वारा या मेल के द्वारा भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और अगर कैंडिडेट डिफ़ाल्टर घोषित हो जाता है या फ्रॉड घोषित हो जाता है तो उसके बाद आप इसको लेकर के माननीय कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल केस भी लगा सकते हैं। ये एक फैसला है, हालांकि इससे कई लोगों को दिक्कत होने वाली, लेकिन यदि आप इसको समझ लेते हैं, आप ऐसा ना करें। किसी न किसी रूप में हमने बहुत सारे रास्ते बताए हैं जिससे आप अपने जो लोन को है उसको सेटल कर सकते हैं। सेटल करने के बहुत सारे तरीके हैं। बैंक स्वयं चाहता है, वो आपके ऊपर केस नहीं करना चाहता। कोई भी बैंक 40 साल 45 साल केस लड़ना नहीं चाहता, वो सेटलमेंट कर देता। जब आप केस भी हो जाता है तब भी बैंक चाहता है, आपके पास बार बार आता है कि आप सेटलमेंट करा लीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताया 80% तक सेटलमेंट हो सकता है। तो आपकी जो भी समस्या है कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से जो भी आप देंगे उसके आधार पर हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करिए, बहुत ज़रूरी सूचना है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कहीं ना कहीं हमारे भाई जो किसी दिक्कत के कारण लोन नहीं दे पा रहे हैं और फंस गए हैं, तो उनको अभी जानकारी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं किसी तरीके वो उसको सेटलमेंट कर लेंगे, जिससे कि वो बचा लेंगे। और सेटलमेंट के बाद भी आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं होगा, इसके बारे में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।